श्री धनेश्वर मॉरिशस लेबर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, श्री विजय मेहता रोमानिया काउंसिल, श्री मनोज कुमार पश्चिम अफ्रीका साइबेरिया प्रवासी, या जनाब ताज मोहम्मद साहब ताजिकिस्तान प्रवासी, श्रीमती अरुणा जी झा मकाऊ प्रवासी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर विजय जॉली जी को। मैं उन्हें एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तो जानता हूं, लेकिन आज जो दृश्य अपने आंखों के सामने यहां मैं देख रहा हूं, इस दृश्य को देखने के बाद मेरा स्पष्ट मत यह बना है कि डॉक्टर विजय जॉली अपने जीवन में केवल राजनीतिक भूमिका का ही निर्वाह नहीं करते हैं, बल्कि कभी कभी जब भी आवश्यकता होती है सामाजिक, सांस्कृतिक और अपनी आध्यात्मिक भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। सचमुच उस सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमिका का इन्होंने निर्वाह किया है। और कभी कभी ऐसे कार्यक्रम से जुड़ने का जब अवसर मिलता है, जब आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत से जुड़ने का अनुभव करते हैं, और मैं मानता हूं कि आज का कार्यक्रम कुछ ऐसा ही यह कार्यक्रम है। इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों का, जो यहाँ मौजूद हैं उनका भी, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन सभी का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का स्वप्न कई पीढ़ियों ने संजोया है, और आज जब यह साकार हो रहा है तो यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का भी विषय है और साथ ही साथ गौरव का भी हम सबके लिए विषय है। इस नाते अयोध्या राम मंदिर में 115 देशों की जल अर्पण की यह सोच, यह एक अभिनव सोच है, और इस अभिनव सोच के लिए मैं पुनः एक बार डॉक्टर विजय जॉली को इसके लिए बधाई देता हूं। जिसके पास काल्पनिक क्षमता होगी, जिसके पास दूरदृष्टि होगी, और साथ ही साथ जिसके हृदय में एक आध्यात्मिक भाव होगा, और भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर के प्रति जिसके मन के अंदर अगाध निष्ठा होगी, वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है। और उस काम को डॉक्टर विजय जॉली जी ने किया है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। 7 सब कॉन्टिनेंट्स, वहाँ से कॉन्टिनेंट से इन्होंने 115 देशों का जल इकट्ठा करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि लगभग 192 देश सारी दुनिया में हैं। 77 कंट्रीज और छूट रही हैं। 77 कंट्रीज और छूट रही हैं। मुझे पक्का विश्वास है, आज मैं कह रहा हूँ, और बिल्कुल एक ईश्वरीय प्रेरणा से यह बात मैं कह रहा हूँ, शायद आगामी मंदिर निर्माण होते होते या जिस दिन बन जाएगा उस दिन तक 77 कंट्रीज से भी जो है जल फिर से यहाँ पर 192 देशों का जल अयोध्या में पहुंचेगा, और उससे भी हम लोग जलाभिषेक अपने रामलला का करेंगे। और रामलला इस काम को पूरा करने की पूरी क्षमता आपके अंदर दे रखी है, और इसको करना ही करना है, अब चाहे जैसे करना है। और आपको शायद अनुमान नहीं होगा कि बजरंगबली जी का अंश आ गया। आप वो 7 क्या लाए थे जी, ये 115 नदियों का लाए। मैं सचमुच आपकी सांस्कृतिक सोच, जो कल्चरल आपकी थॉट है, उसकी मैं सराहना इसलिए मैं करना चाहता हूँ। भारत में हम लोग कहते हैं कि विश्व में भारत दुनिया का इकलौता देश है जिस धरती के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी भी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया। और इसीलिए भारत की माँ की कोख से पैदा होने के कारण, भारत की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा होने के कारण, भारत का नदियों का पानी पीने के कारण ही शायद आपको
यह प्रेरणा प्राप्त हुई है कि जो भारत सारे विश्व को अपना परिवार मानता है, तो आज हमारे सबसे बड़े एक सांस्कृतिक प्रतीक उनको कह लीजिए, आध्यात्मिक प्रतीक कह लीजिए, जो भी कहना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अथवा रामलला जिनका भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो सारे विश्व से जल वहां पर आना चाहिए और उससे उनका जलाभिषेक होना चाहिए, अथवा उस निर्माण में उस जल का भी उपयोग होना चाहिए। यह सोच इसी कारण आई है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। तो भारत में आस्था के इतने बड़े केंद्र के लिए जितना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें सारे विश्व का जल आना चाहिए। इसी सोच के आधार पर आपने इस कार्य को प्रारंभ किया है। और इससे पूर्व 9 नवंबर 2019 को दशकों से चले आ रहे राम जन्मभूमि बाबरी विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर निर्माण के पक्ष में सर्वसम्मति से अपना निर्णय लिया था, और उसके परिणाम स्वरूप आज ये मंदिर बन रहा है। सबसे बड़ी बात, हिंसा का सहारा भारतवासियों ने नहीं लिया, बल्कि न्यायालय का फैसला आने के बाद ही वहां पर जो है राम मंदिर के निर्माण का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है। यह भी एक पॉजिटिव अप्रोच भारतवासियों की है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जाति, पंथ, मजहब के आधार पर कभी किसी से भेदभाव करने वाला देश नहीं है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। यह भारत की सोच है। क्यों? क्योंकि भारत के ही ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इसीलिए हम लोग किसी से भेदभाव नहीं करते। इसी सोच ने आपको प्रेरित किया है इस काम को करने के लिए। बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, और इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जो मैंने याद आपको दिलाया कि 77 कंट्रीज, 77 देशों में बचे हैं, और मैं जानता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ तो बहुत मुझे पक्का विश्वास है कि ये पूरा होगा। जरूर लाएंगे, पक्का ये पूरा होगा डॉक्टर जी। कई नदियां तो कई देशों में, और जब इसका कार्यक्रम होगा तो मैं भी उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं भी